सोचो अगर गायब होने की पावर आपको मिल जाए तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस फिल्म का नाम है द इनविजिबल बॉय, जो कि सन 2014 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं, जो कि इटली में अपनी फैमिली के साथ रहता है। और एक दिन जब वो अपनी क्लास में स्टेला नाम की लड़की के पीछे बैठा था, तब अचानक उनके इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर जियोआना, जो कि माइकल की माँ भी है, वह वहाँ आ जाती है। दरअसल वह माइकल के क्लास के एक लड़के की मिसिंग केस के लिए आती हैं, जो कि पूछताछ करके चली जाती हैं। पुलिस के जाते ही माइकल के नाक से अचानक खून बहने लगता है, तो वह सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ कुछ शैतान बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं, तो वह किसी तरह से बचकर अपने घर तक चला जाता है और शाम को होने वाली पार्टी के लिए अपने जोड़े हुए पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदने जाता है। लेकिन कम पैसे होने के कारण उसे मजबूरन एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस ही लेनी पड़ती है, जिसके बाद उसकी माँ ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इस ड्रेस में काफी अच्छा लग रहा है। फिर माइकल उसी ड्रेस को पहनकर पार्टी में चला जाता है, जहाँ स्टेला भी उससे काफी बातें करती है। लेकिन वही शैतान बच्चे उसे वहाँ पार्टी में भी परेशान करने लगते हैं, तो वह किसी तरह से एक बाथरूम में जाकर छुपकर भगवान से प्रे करने लगता है कि हे भगवान, अगर आप मुझे इनविजिबल कर दो तो मैं इन लोगों को कभी दिखाई नहीं दूंगा और ये मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद अचानक लाइट बंद हो जाती है और हम देखते हैं फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब सुबह उठकर वो बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगता है, तो वह देखता है कि वह तो गायब है और उसकी माँ भी उसे नहीं देख पा रही है। लेकिन माइकल का डॉग उस पर लगातार भौंकता रहता है, तो वह अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर स्कूल चला जाता है और फिर उन्हीं शैतान बच्चों से बदला लेने के लिए सारे कपड़े उतार कर उसी की क्लास में पहुंचकर उसी की पेंट बॉल गन से पढ़ाने वाली टीचर के ऊपर बौछार करने लगता है, जिस कारण वह टीचर उसे गुस्से में आकर सस्पेंड कर देती है। इसी तरह माइकल सभी परेशान करने वाले बच्चों से बदला लेता है और फिर सीधा पहुंच जाता है लड़कियों के चेंजिंग रूम में, जहाँ पे लड़कियां अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं और वो उन्हें देख रहा होता है। लेकिन तभी एक लड़की उस खाली जगह को देखकर वहाँ पर टॉवल फेंक देती है, लेकिन बाई चांस वो टॉवल उसी के ऊपर गिरती है और एक छवि बन जाती है। लेकिन तभी एक और मुसीबत होती है, उसकी पावर जाने लगती है और जैसे ही बिना कपड़ों के एक लड़के को अपने सामने देखकर सभी लड़कियां घबरा कर इधर उधर भागने लगती हैं। अगले दिन क्लास में एक और बच्चे के घर से भागने की खबर पता चलती है, लेकिन 1 बजते ही वह फिर से गायब होने लगता है, तो वह सीधा घर भागकर आ जाता है। तभी उसकी बहन उसे गायब देखकर डर जाती है और चीखने लगती है, तो माइकल उसका मुंह बंद करके उसे चुप करता है और सारी बात बताता है। तभी माइकल की माँ जियोआना भी आ जाती है, जो कि माइकल को देख नहीं पाती, तो वह अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी माइकल को पता चलता है कि दरअसल जियोआना उसकी असली माँ नहीं है, बल्कि माइकल को कोई उसके दरवाजे पर छोड़कर चला गया था। जिसके बाद वो दुखी होकर एक पार्क में चला जाता है और झूला झूलने लगता है। तभी झूले को हिलते देखकर वहीं दूसरे झूले पर स्टेला आ जाती है और बैठ जाती है। कैसी लड़की है, इसे बिल्कुल डर नहीं लगता। खैर इतना ही नहीं, स्टेला मिट्टी में चेहरा बनाकर उससे बातें भी करती है। वहीं एक आदमी और होता है जो उन पर नजर रखता है। दरअसल वह आदमी अंधा है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करके माइकल स्टेला से लगातार मिलता है और जैसे ही उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, तभी माइकल की पावर जाने लगती है और किस को अधूरा छोड़कर उसे कंबल समेत वहां से भागना पड़ता है। तभी माइकल डिसाइड करता है कि वह स्टेला को सब कुछ सच सच बता देगा, तो वह उसके जिम्नास्टिक सोल में आ जाता है और देखता है कि एक मुखौटा लगाए हुए आदमी स्टेला को किडनैप करके लेकर जा रहा है। तो माइकल उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि माइकल का डॉग उस किडनैपर के हाथ पर काट भी लेता है, लेकिन फिर भी वह स्टेला को बचा नहीं पाता। तब जाके पुलिस को क्लियर होता है कि असल में बच्चे अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, बल्कि उनको किडनैप किया जा रहा है। वहीं स्टेला की कुछ लोग जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ क्लियर नहीं होता। दूसरी तरफ माइकल अपनी माँ पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि माँ के कॉस्ट्यूम धोने के कारण उसकी सारी शक्ति चली गई, जिस कारण माइकल
माइकल के गुस्से से घर में लगा हुआ सारा कांच टूट जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद समुद्र किनारे माइकल के पास वही आदमी आता है जो अक्सर माइकल पर नजर रखता था और आकर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरा नाम आंद्रेज है। मैं पहले रशिया में रहता था, लेकिन अचानक परमाणु बम के फटने से वहाँ पर बहुत से लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो लोग बचे उनमें कुछ अनोखी शक्तियाँ आ गई थी और इन्हीं शक्तियों के कारण मिलिट्री वाले उनको हथियारों के रूप में प्रयोग कर रहे थे और अक्सर उनके ऊपर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तभी रिपोर्ट से पता चलता है कि आंद्रेज और माइकल की माँ के अलावा कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता और जब माइकल का जन्म हुआ तो उसमें बहुत सी शक्तियाँ थी। तो आंद्रेज और माइकल की माँ उसे अच्छा भविष्य देने के लिए किसी तरह से उस मिलिट्री कैंप से लेकर भाग जाते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स भी शिकारी कुत्तों के साथ उनका पीछा करते हैं। तो माइकल की माँ, जो कि गायब होने की पावर रखती है, वह अपने तरीके से उन सभी मिलिट्री वालों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद आंद्रेज अपनी शक्तियों के दम पर जियोआना का दिमाग पढ़ लेता है और पता लगा लेता है कि वह अच्छी औरत है। जिसके बाद माइकल को जियोआना के घर के बाहर छोड़कर चला जाता है, लेकिन अब सभी मिलिट्री वालों को पता चल गया है कि वह अनोखी शक्तियों वाला बच्चा यहीं इसी इलाके में रहता है और इससे ज्यादा यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बैठे हुए उस मछुआरे को हम दोनों पर शक हो रहा है। खैर, आंद्रेज माइकल को अपनी पत्नी की एक निशानी सूट के रूप में देता है और कहता है अगर तुम इसे पहन लोगे तो तुम्हारे साथ ये सूट भी गायब हो जाएगा। उसके बाद आंद्रेज ने उस मछुआरे की याददाश्त मिटाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम माइकल के टीचर को देखते हैं जो जियोआना से बातों बातों में पता लगा लेता है कि माइकल दरअसल उसका असली बेटा नहीं है, जिसे सुनकर उसे विश्वास हो जाता है कि माइकल ही अनोखी शक्तियों वाला लड़का है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह टीचर फिर माइकल के घर पहुंच जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी माइकल उसके हाथ की चोट को देखता है। दरअसल वह समझ जाता है कि यही वो किडनैपर है जिसको मेरे डॉग ने काटा था। तो वह किसी तरह से वहाँ से गायब होकर टीचर को चकमा देकर भाग जाता है और भागते हुए उसी शैतान लड़के इवान के बाइक पर बैठकर उसे बाइक चलाने को कहता है और फिर एक सुनसान जगह पहुंचकर इवान को माइकल अपना रूप दिखाकर फिर सारी सच्चाई बता देता है। दूसरी तरफ स्टेला ने भी अपना दिमाग लगाकर भागने की कोशिश करी और बाहर निकलकर किसी तरह से छत पर पहुंच जाती है और वहां पर एक सर्च लाइट होती है जिस पर वो वही स्माइली फेस बना देती है जो फर्स्ट टाइम इनविजिबल बॉय के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मिस्टर इंडिया दोस्त उसे बचाने जरूर आएगा। जिस सिग्नल को देखकर माइकल इवान के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन तभी एक गार्ड ने स्टेला को पकड़ लिया और बंद कर दिया। इवान ने अपनी पेंट बॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट पर निशाना लगाया, जिस कारण सभी गार्ड वहां पर बिजी हो गए, जिसका फायदा उठाकर माइकल अंदर एक कैबिन में पहुंच गया जहां पर टीचर कुछ गुंडों के साथ जियोआना और आंद्रेज पर नजर रखे हुए बैठे थे। दरअसल वह दोनों मिलकर माइकल को ढूंढने के लिए निकले थे। इसके बाद वह एक गार्ड के सिर पर गैस सिलेंडर मारकर दूसरे गार्ड को गन पॉइंट पर रखते हुए सभी बच्चों को बाहर निकलवा लेता है और दोनों गार्ड को उसी कमरे में बंद करके वहां से भागने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी स्टेला कहती है कि हमें एक बूढ़े आदमी को बचाना होगा। तो माइकल उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए इनविजिबल होकर स्टेला के साथ एक कैबिन में पहुंचा जहां वही लोग थे जो माइकल को ढूंढ रहे थे। तभी स्टेला बेहोश हो जाती है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ बताता है कि मैं किसी के भी दिमाग पर कब्जा कर सकता हूं और बताता है कि मैंने ही स्टेला और माइकल के टीचर से ये सब करवाया है। उसके बाद माइकल और स्टेला को लेकर एक सबमरीन के जरिए समुद्र से निकलने लगते हैं। वहीं जियोआना आंद्रेज के साथ वहां पहुंचकर इवान से मिले और तुरंत
ही आंद्रेस के कहने पर वहाँ से किडनैप किए हुए बच्चों और टीचर को बचाकर बाहर ले आते हैं। इधर माइकल को भी अपनी अनगिनत शक्तियों का पता चल जाता है, जिससे वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सभी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और सभी गार्ड को घायल कर देता है और फिर किसी तरह से बचकर स्टेला को लेकर वहाँ से अपनी शक्तियों के दम पर सरमरी को समुद्र किनारे ले आता है, जहाँ सब उनका इंतजार कर रहे थे। तब माइकल गायब होकर अपनी शक्तियाँ सभी लोगों को दिखाता है और वो बहुत खुश होता है। तभी आंद्रेज ने सभी की याददाश्त मिटाकर माइकल को समझाता है कि अगर तुम्हारी शक्तियों का लोगों को पता चल जाएगा तो तुम्हारी जान को खतरा बना रहेगा, जिसकी बात सुनकर माइकल मान जाता है और फिर उसके बाद माइकल अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।